तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस जियोन जो होती है वहां पर अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। लूनार फेरी से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर डिमोनिक गर्ल का अंत देखने वाले हैं। तुमने कहा कि दुनिया तबाह होने वाली है, लेकिन दुनिया तबाह नहीं होगी। तो लूनार फेरी से कहते हैं बेवकूफ बच्चों, तुम्हें यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगर हिमालय डिमोनिक किंग यहाँ पर बेजर्क हो जाते हैं और अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हैं तो इस दुनिया में कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी मिस जियोन से कहते हैं कि मुझे अपने जोखा के ऊपर पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा जोखा यहाँ पर तुम्हारी हिमालय डीमन किंग को हरा देगा और हमेशा के लिए उसे सुला देगा और इस बार डिमोनिक गर्ल खत्म हो जाएगा। जबकि लूनार फेरी सोच रही होती है कि ये सारे के सारे बेवकूफ बच्चे ने बिल्कुल भी इस बात का आइडिया भी नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी फाइट को क्लियर करके अपने हिमालय डीमन किंग के पास जाना ही होगा ताकि मैं उन्हें जाकर बेजर्क होने से रोक सकूं और उनके ट्रू मॉन्स्टर्स फॉर्म में आने से रोक सकूं। क्योंकि अगर वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करेंगे तो फिर तो यहाँ पर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और साथ ही वो कहते हैं कि मुझे भी अपनी फुल पावर्स को यूज करना पड़ेगा और इसी के साथ ही वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुमने यहाँ पर मुझे मजबूर किया है ये करने के लिए और अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली हल क्या होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर जैंग चुनबैक होता है जो कि रियोशी के साथ फाइट कर रहा था। तो इसी के साथ ही मिस रियोन जो होती है वहाँ पर सब जब चली जाती है तो वो कहता है कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि आखिर वो लड़की यहाँ पर इस बैरियर को तोड़कर कैसे चली गई है। ये बैरियर इतना स्ट्रॉन्गर था कि मैंने इस बैरियर को अपनी पावर्स के साथ बनाया था, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की ने यहाँ पर इस बैरियर को तोड़ दिया। लगता है कि उसके पास स्पेशल टेक्निक वाली तलवार थी जिस वजह से स्पेशल पावर वाली तलवार के साथ उसने ये किया होगा, या फिर वो नामगोंग फैमिली की यंग मिस है, इसी वजह से उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी। दोनों सूरतों में यहाँ पर वो इस बैरियर को तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन खैर अब वो जा चुकी है। फिर साथ ही इसी के साथ दिखाता है कि रियोशी से कहती है कि तुम यहाँ पर दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ, तुम्हें मुझसे फाइट करनी है और तुम यहाँ पर अपने आप को इतना रिलैक्स फील क्यों करवा रहे हो जबकि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। अभी थोड़ी देर में तुम यहाँ पर मरोगे। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम अकेली यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। अगर तुम दोनों मिलकर मुझ पर अटैक करते फिर भी बात अलग थी। वो नामगोंग क्लैन की लड़की जा चुकी है और उसके बिना तो तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। जरा अपनी हालत तो देखो, तुम्हें यहाँ पर अभी से सांस चढ़ा हुआ है और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। तुम अकेली तो मेरी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं डाल पाओगे और अभी तक मैंने अपनी ट्रांसेंडेंस पावर को यूज भी नहीं किया। अब बताओ कि तुम्हारी जैसी कमजोर लड़की मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। तुम्हारी रियोशी जो होती है वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझे लुक डाउन करने की। मैं ग्रीन फॉरेस्ट के किंग की बेटी हूँ और होने वाली नई ग्रीन फॉरेस्ट क्वीन हूँ, फिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझसे ये बात करने की। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन अगर इसकी बात को देखा जाए तो गलत भी नहीं है कि मेरी पावर्स जो पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी हैं। मेरे पास अपनी जितनी पावर्स थी वो सारी की सारी खत्म होती जा रही हैं और मैं बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर अपनी तलवार लेकर खड़ी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी पावर्स के साथ इसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगी और मैं फिलहाल के लिए अपने डैड की उस स्पेशल टेक्निक को यूज नहीं करना चाहती। और इसी के साथ ही वो अपने बैकग्राउंड का एक सीन याद करवाती है अपने पास्ट का, जहां पर उसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि बेटा डार्क हीवन अशूरा आर्ट एक बहुत ही कमाल की आर्ट है, लेकिन कोई भी इसके आखिरी लेवल तक नहीं पहुंच पाता। सिर्फ मैं और तुम हम दोनों जहां पर इसके आखिरी लेवल तक पहुंच पाए और मैं तुम्हें यहाँ पर इसके आखिरी लेवल के बारे में जरूर बताऊंगा क्योंकि तुम एक बहुत ही कमाल के जीनियस हो। आखिरी लेवल के ऊपर तुम जहां पर इसकी डार्क मैक्सिमम पावर्स को यूज कर सकती हो, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारी अपनी लाइफ फोर्स दांव पर होगी। इसकी मैक्सिमम पावर्स को ड्रा आउट करने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ फोर्स को दांव पर लगाना पड़ेगा और तुम्हें प्रॉपर्ली इसको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर ये करना होगा, तुम्हें यहाँ पर इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करना होगा। तो रियोशी कहती है कि फादर क्या वाकई में यहाँ पर मेरी लाइफ फोर्स वेस्ट हो जाएगी और मैं यहाँ पर यानी कि मेरी लाइफ कम हो जाएगी। तो डैड उसे कहते हैं हाँ यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है, अगर तुम यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करोगी तो फिर तुम्हारी लाइफ फोर्स कम हो जाएगी। तो रियोशी कहते हैं फिर मुझे ऐसी टेक्निक नहीं सीखनी जिसमें मैं अपनी ही जान को दांव पर लगा दूं। अपनी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान को गंवाने के लिए यहाँ पर इस टेक्निक को क्यों यूज करूंगी। तो फादर उसे कहता है कि बेटा रियोशी मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारा फादर होने के नाते मुझे यहाँ पर तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि तुम इस टेक्निक को मास्टर करो। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी इस टेक्निक को यूज करो या फिर तुम्हारे पर बुरा वक्त आए तुम्हें इस टेक्निक को यूज करना पड़े, लेकिन ये टेक्निक लाइफ सेविंग टेक्निक है। जब भी कभी तुम्हें लगे कि तुम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में हो जहां पर तुम्हारा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहां पर इस टेक्निक को यूज कर सकती हो। तुम्हारी लाइफ फोर्स को वेस्ट करके अगर तुम अपनी जान बचा सकती हो तो मुझे लगता है कि ये टेक्निक जान बचाने वाली एक टेक्निक है, इसलिए तुम्हें इस आर्ट को पूरी तरह से मास्टर करना होगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हम लोग उन सिचुएशंस के अंदर से अपनी पावर्स के साथ या फिर किसी दूसरी टेक्निक के साथ नहीं निकल सकते और ऐसी सिचुएशन में अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर करो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर कभी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं हुआ तब तो तुम्हें यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। माय रियोशी कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे फाइनली इस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा। फादर ने कहा था कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से तुम इसे फॉरबिडन टेक्निक की तरह मास्टर करो, जब कभी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो तभी इस टेक्निक को रिलीज करना। तो रियोशी इसी के साथ ही अपनी टेक्निक को रिलीज करने लगी और कहती है कि डार्क अशूरा आर्ट एक बहुत ही कमाल की और पावरफुल आर्ट है जिसके काफी सारे लेवल्स हैं और उसके आखिरी लेवल पर सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे डैडी पहुंच पाए हैं, बाकी
के 12 डिसाइपल्स में से कोई भी यहाँ पर इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। रियोशी जैसी वहां पर अपनी फॉरबिडन आर्ट को एक्टिवेट कर दिया तो इसी के साथ जैंग पीछे की तरफ हटता और कहता है कि ये किस किस्म की पावर है, अचानक से इसके पास इतनी पावर्स कहां से आ गई। लगता है कि यही वो पावर्स थी जिसकी वजह से इसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा था और ये मेरे सामने इस तरह से खड़ी थी। लेकिन खैर मैं यहाँ पर इसे दिखाता हूँ कि ट्रांसेंडेंस की पावर्स क्या होती हैं। माई रियोशी जो होती है वहां पर अपनी डार्क शुरा पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ पर किसी आम से डिमोनिक जनरल के हाथ से हार जाती हूँ, एक ठरकी जनरल के हाथ से, तो फिर तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी इंसल्ट की बात होगी। तो अब मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स के साथ सीरियस होकर फाइट करने वाली हूँ। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्वर्ड किंग जो होता है यानी जनरल स्वर्ड किंग जनरल जो था वो भी फाइट कर रहा था, लेकिन उसका सामना ग्रीन फॉरेस्ट किंग के साथ हुआ था। तो स्वर्ड डीमन अपनी ट्रांसेंडेंस की पावर्स को यूज करने के बावजूद भी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग को हरा नहीं पा रहा होता और वहां से डर कर भाग रहा होता है, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग भी अपनी फॉरबिडन आर्ट को यूज करते हैं, वो भी सेम टेक्निक को यूज करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपने मास्टर को हरा पाओगे, जबकि कभी मैं तुम्हारा मास्टर रह चुका हूँ। तो बेचारा काफी सा घबरा जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हो, मैं तुमसे आगे क्यों नहीं निकल सकता। मैंने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं स्ट्रॉन्गर बन सकूं और एक दिन तुमसे आगे निकल सकूं, लेकिन तुम यहाँ पर आज भी मुझसे आ गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो इसी के साथ ही हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर वाकई में मुझसे आगे निकल जाओगे, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो, तुमने अपनी ट्रांसेंडेंस की पावर्स को भी यूज कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर मुझे मार नहीं पाए। तो स्वर्ड डीमन जो था अपनी तलवार उठाता और कहता है कि एक आम सी मार्शल आर्ट्स हमारी ट्रांसेंडेंस की पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकती है, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ ब्लफ कर रहे हो, ये पावर्स असली नहीं हो सकती। लेकिन ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे बाजू से पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी पावर्स बिल्कुल असली हैं, अगर मेरी लाइफ फोर्स यहाँ पर वेस्ट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर लाइफ फोर्स के वेस्ट होने तक तुम्हें मार नहीं सकता। तुमने हमारे ग्रीन फॉरेस्ट का नाम खराब किया और तुम्हें यहाँ पर इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 175 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा।